तो guys, how to multiply a matrix with another matrix? What is the required condition for the two matrices to get multiplied? यही सब आज इस लेक्चर में हमने देखना है और इसी के साथ देखेंगे कुछ स्पेशल टाइप के मैट्रिसेस, जैसे कि इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है हमारे पास, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है हमारे पास और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इन सब का मतलब क्या है, क्या कंडीशंस होती है इन सब के अंदर, ये सब इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं हम। दोस्तों मेरा नाम पंकिल कपूर, आप सब देख रहे हैं विंग्स गुड़ा। आप लीजिए स्क्रीनशॉट, देन वी विल स्टार्ट। दोस्तों इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जो पढ़ा था, आपको याद होगा, 2 लेक्चर्स थे और 2 लेक्चर्स जो है उसकी प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। आप उस प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वो लेक्चर जरूर देखिएगा, वो स्टूडेंट्स जिनके लिए फर्स्ट लेक्चर है। और मैं आपको बता दूं, उन दोनों लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था कि मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप के मैट्रिक्स पढ़े थे, जैसे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बहुत सारे। और हमने ये देखा था कि एडिशन कैसे की जाती है 2 मैट्रिसेस की, सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है, या फिर एक मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ये सब हमने पहले लेक्चर्स में देखा हुआ है। हाँ, एक मैट्रिक्स को एक स्केलर नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो एक अलग टॉपिक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पर 2 अलग से मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ये उस नेक्स्ट टॉपिक आ गया। और आपको मैंने बताया था एडिशन में एक रिक्वायरमेंट थी, नेसेसरी कंडीशन थी कि नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, और सिमिलरली कॉलम्स भी उतने ही होने चाहिए, तभी आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। बट यहां पर नेसेसरी कंडीशन क्या है, आइए देखें। नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स, जब भी आपको 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो जो नंबर ऑफ कॉलम्स है पहले मैट्रिक्स में शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, वो बराबर होने चाहिए जो नंबर ऑफ रोज है सेकंड मैट्रिक्स में। देन ओनली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज 2 मैट्रिसेस विल बी पॉसिबल, ऑफ एनी ऑफ द 2 मैट्रिसेस विल बी पॉसिबल। क्लियरली यहां में दिख रहा है कि 3 कॉलम्स है और यहां कितने रोज है, 3 रोज है। इट मींस कि यहां पर जो मल्टीप्लिकेशन दोनों मैट्रिसेस की वो पॉसिबल है, क्योंकि इस कंडीशन के हिसाब से वो चीज सेटिस्फाई करती है। अब मल्टीप्लाई करना कैसे, हमने उस चीज पे जरा सा नजर घुमाओ। मिसाल के तौर पे ये एक एग्जांपल ली मैंने आपके सामने। हमने मल्टीप्लाई करना इस पूरी रो को उठा के इस पूरे कॉलम के साथ, एक एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है। कैसे, मतलब 1 को इस 1 के साथ करूंगा, 4 को 2 के साथ, 2 को 1 के साथ, कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है। किस वे में, देखो 1 को जब मैं 1 के साथ करूंगा, इस वे में 1 into 1 प्लस 4 into 2 प्लस 2 into 1, 2 को 1 के साथ। ये सब करने के बाद जो मुझे मिलेगा ना दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है, ये इस एलिमेंट, यहां पर इस पोजीशन में जो एलिमेंट होगा वो मिलेगा। और उसी वे में इस रो को पकड़ के रखो, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो। किस वे में, 1 into 1 प्लस 1 into 2 है, सॉरी यहां पे, प्लस 4 into 2 प्लस 2 into 3। अब दोस्तों यहां पे और यहां पे जो एलिमेंट आएगा वो कैसे आएगा, अब देखना ध्यान से। इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 into 1 प्लस 3 into 2 प्लस 1 into 1। और जब मैं इस रो को इस कॉलम के साथ करूंगा, 2 into 2 प्लस 3 into 2 प्लस 1 into 3। तो इस वे में ये मल्टीप्लीकेशन हुई है। अब आगे क्या आएगा, आगे देखिएगा। देखो क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम समझ रहे हैं, इसलिए ये सब लिखने की जरूरत है। जब आप ये क्वेश्चंस जो है सेकंड थर्ड टाइम करोगे, जरूरत नहीं पड़ती ये सब लिखने की, इवन आप माइंड में जो है वो मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। अब देखो कैसे, 1 into 1 is 1, 4 into 2 is 8, 8 और 1 9, 2 into 1 is 2, 9 plus 2 is 11। इस पोजीशन पे आ गया 11। यहां देखते हैं, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 8 और 2 हो गया 10, 3 2s are 6, 10 और 6 हो गया 16। यहां देखते हैं, 2 1s are 2, 3 2s are 6, 6 और 2 कितने हो गए 8, 1 into 1 is 1 ना, 8 plus 1 कितना हो गया हमारे पास 9। यहां देखो 2 2s are 4, 3 2s are 6, 4 और 6 10 हो गए, 3 1s are 3, 10 और 3 कितना हो गया हमारे पास 13। तो इस वे में हमारी मल्टीप्लीकेशन जो है इन दोनों मैट्रिसेस की वो हो पाई। दोस्तों ये मैंने एग्जांपल और भी ली है ताकि आपको अगर कोई डाउट रहता है इस पे तो वो यहां पे मैं क्लियर कर पाऊं, क्योंकि ये थोड़ा अलग से मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो हो सकता है ये समझने में आपको एक सवाल और जरूरत पड़ जाए। अब हम करेंगे सेकंड वाला जो क्वेश्चन दिया है आपको सामने।
देखो ध्यान से, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। नेसेसरी कंडीशन मैंने क्या बताई आपको कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स कितने हैं, 2, शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, कितनी रो है यहां पर 2, इट इज मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो करते हैं मल्टीप्लाई इस पूरी रो को इस पूरे कॉलम के साथ, 2 इंटू 1 इज 2। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ये मल्टीप्लाई वाला साइन नहीं डालूंगा, मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, ठीक है। 2 को 1 के साथ किया और 1 को 1 के साथ करूंगा, -1 के साथ इज -1। 2 इंटू 0 इज 0 एंड 1 इंटू 2 इज 2। देख रहे हो ना, इसको पहले इसके साथ फिर इसको इसके साथ, अब इसी को तीसरे के साथ। 2 इंटू 1 इज 2, देन 1 इंटू 1 इज 1, तो ये आ गया। इस वे में ये 3 एलिमेंट्स मिल गए। अब देखो नेक्स्ट, यहां एलिमेंट्स नहीं लिख देना भाई, एलिमेंट्स में इस वे में लिख रहा हूं, इसके बाद ये वाला एलिमेंट आया था, समझना। इस वीडियो को वापस से रिवाइंड करके देखोगे पता चल जाएगा। इस रो को इस कॉलम के साथ देखते हैं। 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू -1 इज -2, 3 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 2 इज 4, 3 इंटू 1 इज 3, 2 इंटू 1 इज 2, -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू -1 इज -1, -1 इंटू 0 इज 0, 1 इंटू 2 इज 2, -1 इंटू 1 इज -1, 1 इंटू 1 इज 1। तो ये करके आया मल्टीप्लाई। अब इन सबको करते हैं हम ऐड और सब्ट्रैक्ट, जो भी साइंस हैं इनके, और उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं क्या आता है। 2 - 1 इज 1, 0 + 2 इज 2, 2 + 1 इज 3, 3 - 2 इज 1, 0 + 4 इज 4, 3 + 2 इज 5, -1 - 1 इज -2, 0 + 2 इज 2, -1 + 1 इज 0। तो दोस्तों इन सबको मल्टीप्लाई करके ये हमें मिला एक मैट्रिक्स। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूं। देखो यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखते हैं, रोज कितनी है 2, कॉलम्स कितने हैं 3, तो 2 × 3, यहां रोज कितनी है 3, कॉलम कितने हैं 2, 3 × 2। आपको याद है ना, ये किसकी वैल्यू होती है m की, ये किसकी होती है n की, ठीक है। यहां पर भी ये किसकी है m की, ये किसकी है n की। तो ये जो रिजल्ट आया मेरे पास, कितनी रोज हैं 2, कितने कॉलम्स हैं वो भी 2। तो इट मींस यहां का जो m है और यहां का जो n है वो यूज हो रहा है, तभी m × n बन रहा है। तो बात तो सही है ना, इधर भी तो m × n ही होना चाहिए, ठीक है ना। यहां का 2 और यहां का 2 यूज हुआ तभी तो ये ऑर्डर बना ना। इट मींस यहां का m और यहां का n यूज हो रहा है, और हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर m × n ही तो होता है, ठीक दोस्तों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, एक बार अब नजर मार लो, देख लो एक बार अच्छे से। दोस्तों अब जो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वो हो जाएगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखते हैं इसे कैसे करना है हमने, जस्ट ए सेकेंड। देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या हो गया, द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ गिवन मैट्रिक्स ए। ट्रांसपोज कैसे निकाला हमने, बाय चेंजिंग इट्स रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। जब भी एक मैट्रिक्स की रोज को हम दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में डाल दें, ठीक है, और पहले मैट्रिक्स के कॉलम को दूसरे मैट्रिक्स की रोज बना दे, तो हमें जो मिलेगा उसे हम बोलेंगे कि वो ट्रांसपोज है मैट्रिक्स ए का। अभी ये सुनने में शायद समझ ना आए, मैं आपको लिख के बताऊंगा। इसे डिनोट करते हैं हम a⁻t से, मतलब a का ट्रांसपोज या फिर a' से। और क्लियरली हमें पता है कि अगर एक ऑर्डर जो है पहले मैट्रिक्स का वो m × n है, तो जो ट्रांसपोज करके हमें मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा n × m, क्योंकि जो इसकी रोज है वो इसका कॉलम बन गया और जो इसका कॉलम है वो इसका रोज बन गया। कैसे बन गया अब आप देखो, मैं बताता हूं आपको। यहां पे एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स आपको दिख रहा है सामने, मैं एलिमेंट्स को रीड कर रहा हूं, 1 -1 5 6 √3 5 6 2 3 और -1। ऑर्डर कितना है मैट्रिक्स का, 3 रोज है 3 कॉलम्स है, तो 3 × 3। तो मैंने क्या बोला आपको, अगर आपको इसका ट्रांसपोज निकालना है तो आपको करना क्या है, पहले वाले की रोज को दूसरे के कॉलम बना दो। मतलब ये जो रो है ना पहले की, इसका कॉलम बना दो आप। कॉलम कैसे बनाओगे, -1 5 6, दूसरी रो को दूसरा कॉलम √3 5 6, तीसरी रो को तीसरा कॉलम 2 3 और -1। तो ये जो हमें मिला इसको मैं बोलूंगा कि ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, this row has been changed into column, second row has been changed into second column, third row has been changed into third column, hence we have obtained the transpose of the matrix A। तो ये था दोस्तों आज का सेकंड टॉपिक। मूव करते हैं आज के तीसरे टॉपिक पे,
और वो देखते हैं कि क्या है हमारे पास। देखो जो हमने पीछे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे उनके बाद कुछ 5-6 इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिसेस हैं, वो हमें पता होने चाहिए। और मैं आपको बता दूं मैथ्स के अकॉर्डिंगली, इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली अगर आपको कोई ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो वो इन मैट्रिसेस के बारे में पूछ सकता है। और मैं नेक्स्ट लेक्चर जो लेके आऊंगा मेरी कोशिश रहेगी वहां ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में लेके आऊं। देखो इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या हो गया। इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का मीनिंग, ये तीनों जो मैं मैट्रिसेस पढ़ा रहा हूं ये तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होते हैं। पहली बात ये याद रखना है आपको, ये स्पेशल टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस हैं। A square matrix A is called as an idempotent matrix। किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं idempotent मैट्रिक्स तब बोलूंगा अगर उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करूं और वापस वही मैट्रिक्स हमें मिल जाए। मतलब एक मैट्रिक्स को मैं खुद उसी के साथ मल्टीप्लाई करूं और आंसर भी मुझे वही वाला मैट्रिक्स मिल रहा है तो मैं बोलूंगा वो एक idempotent मैट्रिक्स है। That is the matrix when multiplied by itself yields itself। खुद ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं अपने साथ और मिल भी वही रिजल्ट रहा है। देखते हैं कैसे। मिसाल के तौर पे आपको एक मैट्रिक्स दिया है A, उसकी वैल्यूज इन्होंने पहले से ही दी है और आपको बोल रहे हैं कि प्रूव करो ये एक इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो देखो मैंने A स्क्वायर निकालना है। A स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, A को A के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने ये A की वैल्यू लिखी और वापस मैंने A की वैल्यू लिखी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और अगर मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे वापस यही वैल्यूज मिल जाएंगी तो मैं बोलूंगा कि ये मैट्रिक्स जो है ये एक इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। करते हैं मल्टीप्लाई। देखो मैंने रूल क्या समझाया था मल्टीप्लिकेशन का, कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं पहले मैट्रिक्स में शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। देखते यहां कॉलम कितने हैं 2, रोज कितनी है 2, इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। करनी कैसे, इस पूरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 4 इज 16, -1 into 12 is -12, 4 into -1 is -4, -1 into -3 is +3, 12। अब इसको इसके साथ करेंगे ना, 12 4 48 और -3 into 12 is -36, 12 -1 -12, -3 into -3 is +9। अब करते हैं इनको सोल्व और हम बोलेंगे हे भगवान यही आ जाए ताकि हमारा सही हो जाए। अब चेक करो, 16 - 12 is 4, -4 + 3 is -1, 48 में से 36 निकालूंगा 12, -12 + 9 is -3। तो दोस्तों देखो 4 - 1 12 -3, 4 - 1 12 -3 आया वही। इट मींस इस मैट्रिक्स को जब मैंने इसका स्क्वायर निकाला या फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई किया तो जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास वो यही मैट्रिक्स आ रहे हैं। हेंस इट इज एन इंडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आई होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट। मूविंग ऑन टू द सेकंड जो टाइप है दैट इज निलपोटेंट मैट्रिक्स। देखो निलपोटेंट का मतलब क्या होगा, आप यहां से नाम उठा सकते हो निल का मतलब नल, और नल का मतलब मैंने आपको कल बताया था वो होता है जीरो मैट्रिक्स। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं निलपोटेंट मैट्रिक्स कब बोलूंगा, जब मैं उस मैट्रिक्स को रेज टू पावर m करूं। मतलब अभी बताता हूं, रेज टू पावर m करने के बाद अगर मुझे जीरो मिले, जीरो मतलब नल मैट्रिक्स मिले, तो वो मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। कहने का मतलब क्या हो गया, मान लो ये a की वैल्यू दी है ना, यहां पे जैसे यहां पर दी है, उतना क्यों जा रहा हूं, यहां देखो ये a की वैल्यू दी है। मान लो मैं a का स्क्वायर निकालता हूं और अगर मुझे जो आंसर मिल रहा है वो सब जीरोस मिल रहे हैं या नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा ए निलपोटेंट मैट्रिक्स है। मान लो ए के स्क्वायर पे ये बात नहीं होती, ए का क्यूब निकाल रहा हूं और क्यूब निकालने के बाद अगर मुझे जो आंसर है वो नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई हाँ ए जो है वो एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स की कोई पावर निकालूं तो नल मैट्रिक्स आए। जब ऐसा नहीं होगा वो निलपोटेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। और दोस्तों ये याद रखना, जिस पावर के साथ उसका आंसर जीरो या नल मैट्रिक्स आ रहा है उस पावर को बोलते हैं इंडेक्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे आपको यहां a दिया हुआ है, पहले हम ट्राई करते हैं a की पावर 2 मतलब a का स्क्वायर, मतलब a को a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और अगर तो नल मैट्रिक्स आ गया तो हम यहीं पे बोल देंगे ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स कितना होगा 2। मान लो अगर ऐसा नहीं हुआ फिर हम आगे वाली पावर्स को चेक करेंगे। देखते हैं, देखो ध्यान से, a की वैल्यू थी 2 - 2 2 - 2, a का स्क्वायर निकाल रहे हैं मतलब a को a के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ रोज 2, इट मींस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। तो 2 इंटू 2 इज 4, -2 इंटू 2 इज -4, 2 इंटू -2 इज -4, -2 इंटू -2 इज +4, 2 इंटू 2 इज 4। पता ना, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, अब दूसरी रो को इस कॉलम से कर रहा हूं। 2 2 4, -2 इंटू 2 इज -4, इसी रो को इसके साथ 2 -2 -4, -2 इंटू -2 इज +4, 4 - 4 इज 0, -4 + 4 is 0, 4 - 4 is 0, -4 + 4 is 0, hence we can say that this is a null matrix ना। और ये किस पावर में, सेकंड पावर में ही नल मैट्रिक्स आ गया, तो कहने का मतलब ये एक निलपोटेंट मैट्रिक्स भी है। और इसका इंडेक्स कितना आ गया, फिर इसका इंडेक्स आ गया हमारे पास 2। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। व्हाट इज इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स? कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को मैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स तब बोलूंगा अगर उस मैट्रिक्स को मैं उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मुझे आंसर मिल रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मींस कि ए स्क्वायर निकाल रहा हूं और मुझे 1 या आई कुछ भी बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा वो मैट्रिक्स इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल दी है आपको, अगर नहीं मिलेगा तो वो नहीं होगा ना। एग्जांपल है 4 - 1 15 - 4। हम चेक करते हैं ए का स्क्वायर निकाल के। स्क्वायर मतलब ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये आपकी सहूलियत के लिए मैंने थोड़ा सा पहले लिख के रख लिए। अब नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज बराबर, इट मींस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। देखो अब 4 4 16, -1 इंटू 15 इज -15। ठीक है, और अगर आप ध्यान से आगे देखो 4 इंटू -1 इज 4 इंटू -1 इज -4, -1 इंटू -4 इज +4, 15 इंटू 4 इज 60, -4 इंटू 15 इज 60 माइनस में, और 15 - 1 -15 एंड -4 इंटू -4 इज +16। बड़े ध्यान से करना, यहां पर कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, 16 - 15 करूंगा 1 आएगा, -4 + 4 0 आएगा, 60 - 60 0 आएगा, और -15 + 16 1 आएगा। और आपको मैंने याद करवाया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होता है जिसके पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर है, रोज भी 2 कॉलम्स भी 2, और जो उसका प्रिंसिपल डायगोनल है ये आ गया ना प्रिंसिपल डायगोनल, वहाँ 1 होने चाहिए और बाकी जगहों पे 0 होना चाहिए। वैसा ही है ना, प्रिंसिपल डायगोनल में 1, बाकी जगहों में 0, इट मीन्स ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो मैं ये बोल सकता हूँ ये जो ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है ये एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो दोस्तों ये सब हमने पढ़ा आज के लेक्चर में। मैं रिपीट करता हूँ, सबसे पहले हमने देखा कि किस तरह से हम 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या थी कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है पहले मैट्रिक्स में वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स। फिर हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स देखा। ट्रांसपोज हम कैसे निकालते हैं, हम ट्रांसपोज मतलब इसकी रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, रो को कॉलम बना देंगे, तो इस वे में हम ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, और उसी के साथ हमने इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स देखा। अगर एक मैट्रिक्स को खुद अपने साथ मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट में भी वही मैट्रिक्स मिले देन इट विल बी एन इनडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। निलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, एक मैट्रिक्स को बार बार अपने आप से मल्टीप्लाई करते रहो, देखो किस पावर पे आंसर नल मैट्रिक्स आता है, तो वो हमें बोलेगा निलपोटेंट मैट्रिक्स। और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या हो गया, अगर आप एक मैट्रिक्स को खुद उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, मतलब कहने का उसका स्क्वायर निकालते हो, और अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है तो मैं बोलूंगा वो जो मैट्रिक्स ए है वो एक इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में जहां पर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं, थैंक यू, गुड बाय।